Welcome to all of you on YouTube channel of Pathak Institute. Student, today we will discuss the process of soldering. आज हम लोग सोल्डरिंग का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में सोल्डरिंग क्या है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सोल्डरिंग का प्रोसेस में पहला प्रोसेस होता है ज्वाइंट तैयार करना। ज्वाइंट कैसे तैयार करते हैं? पहला प्रोसेस होता है ज्वाइंट को तैयार करना यानी कि जो सीट मेटल को हमको जोड़ना है उसको तैयार करना। तो उसको तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों सीट मेटल को अच्छी तरह से साफ करते हैं। उसके बाद दोनों सीट मेटल को क्लैंप कर देते हैं या फिर बांध देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्लैंप करते हैं या फिर बांधते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि सोल्डरिंग के दौरान अगर हम लोग हीट दें या फिर कोई भी झटका लगे तो मेरा सीट मेटल का पोजीशन चेंज ना हो। अगर पोजीशन चेंज हो गया तो हम जैसा सरफेस ज्वाइंट करना चाहते थे या फिर जैसा वर्किंग एरिया पाना चाहते थे वो हमें नहीं मिल पाएगा, मेरा सोल्डरिंग ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसको क्लैंप कर देते हैं या फिर बांध देते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रोसेस में फ्लक्स लगाते हैं। फ्लक्स क्यों लगाते हैं? इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देते हैं। फ्लक्स इसलिए लगाते हैं स्टूडेंट कि जब सोल्डरिंग के दौरान हीट जब मेटल पे अप्लाई किया जाए तो कहीं उसका वर्किंग एरिया से हीट बाहर ना चला जाए और मेरे मेटल को ख़राब ना कर दे। ये फ्लक्स का दूसरा यूज इसलिए होता है कि जब हम लोग मेटल को हीट देते हैं, जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग एरिया पे हम लोग हीट देते हैं। तो हीट देने से वह धातु गर्म हो जाता है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर यह ऑक्साइड बना देगा। ऑक्साइड बनाने से क्या होगा कि उसका सरफेस खराब हो जाएगा और सरफेस खराब होने से हम लोग अपना फेयर जॉब नहीं पा सकते हैं। हम लोग अपना वर्किंग सीट स्मूथ नहीं पा सकते हैं। इसलिए हम लोग फ्लक्स लगाते हैं। इसके बाद हम लोग टेनिंग करते हैं। टेनिंग इसलिए करते हैं कि हमारा मेटल पीस पर कोई भी हानि न हो। टेनिंग के दौरान हम लोग धातु की सतह पर टीन की पतली परत चढ़ाते हैं। धातु की सतह पर टीन की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया ही टेनिंग या कलई कहलाता है। यह सोल्डरिंग के लिए सतहों को तैयार करने तथा फ्लक्स लगाने के बाद सोल्डरिंग बिट को साफ करके आवश्यक तापमान तक गर्म करते हैं। इसके बाद हम लोग चौथा प्रोसेस में सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग करते कैसे हैं? अभी तक तो हम लोग सिर्फ सीट मेटल को सोल्डरिंग करने से पहले तैयार किए। अब हम लोग सोल्डरिंग करने जा रहे हैं।
सोल्डरिंग करने के लिए हम लोगों को सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ती है। सोल्डरिंग आयरन का फिगर हम लोग देख सकते हैं। इसका 3 पार्ट होता है, टिप होता है, शैंक होता है और हैंडल होता है। शैंक इसका सोल्डर आयरन का बना रहता है, हैंडल इसका वुड का बना रहता है और टिप इसका कॉपर का बना रहता है। अब हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं ये देखेंगे। सोल्डर आयरन 2 टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रिक फ्लो को यूज करने वाला और दूसरा हम लोग जो विदाउट इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, ये सोल्डर आयरन का यूज हम लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। यानी कि अगर हम लोगों को सोल्डरिंग करना है तो हैंडल की सहायता से हम लोग सोल्डर आयरन को पकड़ते हैं। उसके बाद इस सोल्डर आयरन को हम लोग फर्नेस के पास ले जाते हैं या फिर कोई भी हीटिंग एरिया के पास ले जाते हैं, जिससे इसका टिप गर्म हो जाता है। अब इस हीटेड टिप को हम लोग सोल्डर मटेरियल के पास ले जाते हैं। सोल्डर मटेरियल क्या होता है ये हम इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि वह टीन या लेड का बना होता है। अब यह हीटेड टिप को अगर हम टीन या लेड का बना सोल्डर मटेरियल के पास ले जाएंगे तो वह मेल्ट होगा और मेल्ट होकर इस सोल्डर टिप पे चिपक जाएगा और चिपकने के बाद इसको हम लोग मेटल शीट के पास ले जाते हैं। मेटल शीट या फिर बट जॉइंट के टाइप में रहेगा या फिर लैप जॉइंट के टाइप में रहेगा। जब बट जॉइंट होगा तब हम लोग मेटल शीट को सामने सामने रखेंगे और दोनों मेटल शीट को सामने सामने रख कर चिपका देंगे और उसके ऊपर से हम लोग टिप की सहायता से सोल्डर मटेरियल, मेल्टेड सोल्डर मटेरियल डालेंगे, जिससे दोनों मेटल शीट आपस में आकर चिपक जाएगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा टाइप सोल्डर आयरन यूज करेंगे। ये सोल्डर आयरन, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग फ्लो करवाकर सोल्डर टिप को गर्म करते हैं। वो कैसे करते हैं? हम लोग शैंक में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं, जिससे शैंक गर्म हो जाता है। शैंक गर्म होने के बाद इसका टिप जो कॉपर का बना होता है वह भी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। गर्म होते होते इसका पूरा एरिया गर्म हो जाता है टिप का। फिर हम इस टिप को सोल्डर मटेरियल के पास ले जाते हैं। फिर उस वहाँ का मटेरियल मेल्ट होकर सोल्डर टिप पर चिपक जाता है और इस मेल्टेड सोल्डर मटेरियल को हम लोग दोनों सीटों के पास ले जाते हैं, जो या फिर लैप के शेप में जोड़ना हो या फिर बट के शेप में जोड़ना हो। तो स्टूडेंट, हम लोग अभी सोल्डरिंग का प्रोसेस डिस्कस कर लिए, सोल्डरिंग का प्रोसेस कैसे होता है। अब इसके बाद हम लोग ब्रेजिंग ऑपरेशन देखेंगे। ब्रेजिंग ऑपरेशन भी सोल्डरिंग के जैसा ही है, बट हम लोग सोल्डरिंग में देखे थे कि सोल्डरिंग टेम्पररी फास्टनिंग प्रोसेस है। उसमें टेम्पररी जोड़ा जाता है। वहाँ पे पतले मेटल शीट को जोड़ा जाता था
बट हम लोग ब्रेजिंग में यह देखेंगे कि ब्रेजिंग परमानेंट फास्टनिंग प्रोसेस है, यानी कि अस्थाई बंधक प्रणाली है। अस्थाई रूप से मेटल शीट को जोड़ा जाता है। ब्रेजिंग में हम लोग हाई टेम्परेचर का यूज करेंगे, जो टेम्परेचर मेरा 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। ब्रेजिंग में हम लोग या फिर सेम टाइप के मेटल को जोड़ सकते हैं या फिर अलग अलग टाइप के भी मेटल को जोड़ सकते हैं। ब्रेजिंग ऑपरेशन के दौरान फिलर मटेरियल कॉपर, टिन या फिर जिंक का होगा, जबकि फ्लक्स हमेशा हम लोग बोरेक्स का यूज करेंगे। अब हम लोग यह देखेंगे कि ब्रेजिंग होता कैसे है। ब्रेजिंग होता कैसे है। ब्रेजिंग के लिए भी हम लोग ब्रेजिंग टॉर्च का यूज कर सकते हैं, रेसिस्टेंस ब्रेजिंग कर सकते हैं या फिर फर्नेस ब्रेजिंग कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग दोनों शीट को सामने रखते हैं या फिर उसके ऊपर रखते हैं। उसके बाद स्पेल्टर या फिलर धातु जो कॉपर, टिन और जिंक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं और इस फ्लक्स और फिलर मेटल, जिसको स्पेल्टर बोलते हैं, उसको हम लोग पिघलाते हैं। इसके लिए हम लोग टूल्स का यूज करते हैं। यह पाइप विधि से होता है या फिर रेसिस्टेंस विधि से होता है। ब्रेजिंग के टाइप्स। पहला टाइप्स टॉर्च ब्रेजिंग। टॉर्च ब्रेजिंग में हम लोग एक वेल्डिंग टॉर्च होता है। जिस तरह वेल्डिंग के दौरान हम लोग एसिटिलीन या फिर ऑक्सीजन गैस का वेल्डिंग एरिया पर यूज करते थे, उसी तरह हम लोग एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस को ब्रेजिंग एरिया पर यूज करेंगे। यह एक पाइप के थ्रू हम लोग वेल्डिंग एरिया पे स्प्रे करते हैं, जिससे वहाँ का पार्ट हीट हो जाता है और मेरा फिलर मेटल कॉपर, टिन और जिंक और फ्लक्स मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद मेल्ट होने के बाद दोनों सीटों को ज्वाइंट करना स्टार्ट कर देता है। ये तो मेरा हो गया टॉर्च ब्रेजिंग कि टॉर्च ब्रेजिंग हम लोग कैसे करते हैं। टॉर्च ब्रेजिंग में हम लोग वेल्डिंग के जैसा एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस को ब्रेजिंग एरिया पर गिराते हैं, जिससे वहाँ पर हीट डेवलप होता है। हीट डेवलप होने से मेरा फिलर मेटल और बोरेक्स मेल्ट होता है और मेल्ट होने से हमारा वर्किंग एरिया यानी दोनों मेटल शीट चिपक जाते हैं और वेल्ड हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग रेसिस्टेंस ब्रेजिंग करेंगे। रेसिस्टेंस ब्रेजिंग में क्या होता है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से यह फिलर मेटल और फ्लक्स को
मेल्ट करवा देता है यानी पिघला देता है। और उसके बाद हम लोग दोनों मेटल शीट पे हल्का दाब का यूज करते हैं, जिससे दोनों मेटल कांटेक्ट में आए और ब्रेज होना स्टार्ट हो जाए यानी चिपकना स्टार्ट हो जाए। तीसरा होता है फर्नेस ब्रेजिंग। इस ब्रेजिंग में हम लोग दोनों मेटल शीट को फिलर मेटल और बोरेक्स डालने के बाद हीटेड एरिया के पास ले लाते हैं। यह एरिया बिजली इलेक्ट्रिसिटी से हीट देने वाली हो या फिर फर्नेस से हीट देने वाली हो। अगर ये दोनों ब्रेज दोनों मेटल के सीट पे अगर हम लोग फिलर मेटल और बोरेक्स को डालकर अगर फर्नेस के पास लाते हैं तो मेरा फिलर मेटल और फ्लक्स फर्नेस की हीट से पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर यह दोनों मेटल शीट को ब्रेज करना स्टार्ट कर देगा, जिससे मेरा ब्रेजिंग प्रक्रिया पूरा होगा। और चौथा है मेरा हाई फ्रीक्वेंसी ब्रेजिंग। यह धातु को जोड़ने की तेज और दक्ष विधि है। यह मीडियम कार्बन स्टील शैंक पर कार्बन टिप को ब्रेज करने की विधि है। इसमें हम लोग हाई करंट का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग ब्रेजिंग के 4 टाइप अभी देखें। तो स्टूडेंट, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस सोल्डरिंग और ब्रेजिंग चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इससे हमको प्रॉब्लम है, ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। Thank you for all of you for watching this video. Thank you.